The scourge of Yunus basically is now going to leave Bangladesh. At least उसकी power तो खत्म हो चुकी है. So let's find out. तारिक रहमान जो अभी latest chaos है, उसमें तारिक रहमान can he control it? Because पूरी swearing in के अंदर फिर से दोबारा से झटके लगने शुरू हो चुके हैं. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत and welcome to Dev Talks with पथिकृत भाई. नमस्कार पथिकृत यार, ये क्या हो रहा है नमस्कार। भाई? यूनुस ने तो कल रेजिग्नेशन एकदम टीयरफुल गुड बाय वो कर दिया है उसने. बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जुलाई रेफरेंडम इज बेसिकली बीइंग रिजेक्टेड बाय एवरीवन. ठीक है. एंड यहाँ तक कि जमात भी थोड़ा सा डामाडोल चल रहा है. उसके अंदर कई लीडर्स उसके बोलते हैं ठीक है जो भी है अभी चलने दो. कई लीडर्स बोलते हैं भैया बिल्कुल नहीं होने देंगे, जुलाई रेफरेंडम में हमारी जाने गई हैं. ऑल सॉर्ट्स ऑफ रबिश इज हैपनिंग. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर यार? आई थॉट कि भाई मैंडेट ये तो एकदम सेट हो जाएगा. क्या हो गया? नहीं, मैंडेट सेट नहीं होगा। मैं एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहता हूँ। वायलेंस इज ओनली गोइंग टू इंक्रीज इन बांग्लादेश। क्यों? इसका कारण है कि अगर इस सरकार में बीएनपी का जो सीट है वो 160 170 होता, तो उसको फिर जमात की जरूरत होती टू रन द गवर्नमेंट, या फिर अगर कोई नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट होता, ये सब पार्टी एक साथ. अगर नहीं हो रहा है तो आपको लगता है कि जमात आसानी से बीएनपी को चलाने देगा सरकार? 2004 में जो सरकार थी, 2004 या 2003, जब बीएनपी वाज इन पावर विद अलायंस इन जमात, और जितने सारे मतलब बदनामी बीएनपी की हुई थी उस टाइम फॉर एंटी इंडिया एक्टिविटीज, उसमें जमात भी था. उसमें लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड दैट टाइम, इंक्लूडिंग द 10 ट्रक हॉल चीन चिटागोंग, जहां से हथियार भेजा जा रहा था. उसमें बीएनपी के भी लोग थे, नहीं थे ऐसा नहीं है. तो जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन है, जाते जाते यूनुस ने फिर आग लगा के गया, फिर से वो भूटान नेपाल 7 सिस्टर बोल के गया. और रेजिग्नेशन देने के टाइम स्वेरिंग इन सेरेमनी जब हैंड ओवर ऑफ पावर हो रहा है तब भी बोला 7 सिस्टर. और अगर 200 से ऊपर बीएनपी का सीट नहीं आता तब तो अब तक वो प्रेसिडेंट बन जाता. अभी बनाएगा कि नहीं बनाएगा, वी हैव टू वेट एंड वॉच. लेकिन उसका अभी वो उतना लिवरेज रहा नहीं जितना पहले था. बट आई थिंक देयर वुड स्टिल बी प्रेशर फ्रॉम द वेस्ट. सेकेंड थिंग इज द जुलाई चार्टर. ये जो इलेक्शन हुआ था उसमें एक रेफरेंडम भी था. रेफरेंडम था कि वहां पे 80 या 84 पॉइंट्स का रिफॉर्म चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में. उसमें 47 ऐसे पॉइंट्स है जो मतलब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं विच विल रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ही हो जाएगा. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जहां पे रहेगा उसमें यह है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर का जो टेन्योर है वो 2 टर्म से ज्यादा नहीं होगा. अब यहाँ पे देखेंगे जितने ज्यादातर प्राइम मिनिस्टर की, मतलब शेख हसीना वॉज फॉर 3 टर्म, तो तारिक रहमान इज स्टिल वेरी यंग. गिवन द पॉलिटिक्स ऑफ बांग्लादेश, he has the potential to be for more than 2 terms. So एक तो है टर्म लिमिट करना for 2, and then they want something called a bicameral parliament. They want an upper house to come up with 100 members, राज्यसभा की तरह. फिर they want a separate सुप्रीम कोर्ट सेक्रेटेरिएट अलग से, और भी बहुत सारे पॉइंट्स है. तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म काउंसिल बनेगा जिसका 270 दिन का टाइम होगा. 25 पार्टीज टुगेदर विल डू इट. इसमें बीएनपी ने ओथ नहीं लिया. माना जा रहा था कि जब इलेक्शन के मतलब स्वेरिंग इन सेरेमनी जब होगी, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ दे विल टेक ओथ ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म काउंसिल. उसके ऊपर ओथ नहीं लिया, मना कर दिया बीएनपी. तो अब मुझे लगता है जमात और एनसीपी खैर जमात ही है, उनको भी लग रहा है कि बीएनपी नहीं चाहेगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म रहे. जमात को लगेगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर के खिलाफ जो वो लड़ाई कर रहा था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, तो वो कॉन्सेंट्रेशन फिर से बीएनपी ही चाहता है कि वो रहे उनके पास. जब तक वो एज पर द जमात एंड द ऑपोजिशन, उनको लगेगा कि जब तक बीएनपी वाज नॉट इन पावर, दे वर ओके विद दिस जुलाई चार्टर, जहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर के खिलाफ बात किया जा रहा था.
लेकिन अभी क्योंकि दे हैव कम टू पावर, दे डोंट वांट द रिफॉर्म टू हैपन। तो अगर फिर से एक जुलाई चार्टर के लिए आंदोलन बाय दिस जुलाई 2026 शुरू हो जाए, डोंट बी सरप्राइज्ड। एंड सेकेंडली, अगर माइनॉरिटीज के ऊपर फिर से टारगेटेड अटैक शुरू हो जाए, डोंट बी सरप्राइज्ड, बिकॉज आई डू नॉट थिंक जमात विल अलाउ BNP to have a smooth ride. Number one is this. Number two, there is a very strong anti-India sentiment in Bangladesh. A lot of people may be anti-Jamaat. Anti-Jamaat होने से कोई pro-India नहीं होता. Now, for Tariq Rahman to have a fine balancing is not going to be easy. He can't be seen as somebody who is pro-India. तो कोई भी वो स्टैंड लेता है किसी भी चीज के ऊपर, उसको बहुत वहां पे स्क्रूटिनी वूटिनी होगा. एंड दैट्स व्हाट आई थिंक फॉर इंडिया. ठीक है, इंडिया के सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑप्टिमिज्म है कि यू हैव एन इलेक्टेड गवर्नमेंट और उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छा करना चाहिए, जो भी है, बट वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट बॉर्डर फेंसिंग. उसमें कोई ढीलापन इसके बाद नहीं होगा एक्सेप्टेबल so far as national security is concerned, जिस तरह से बंगाल में हो रहा है. So that will be very very dangerous. So on issues of infiltration, on issues of border fencing, on issues of cross border narcotics trade, illegal arms trade, human trafficking, ये जितने सारे चीज होता है, फेक करेंसी वाला, इस पे गवर्नमेंट विल हैव टू कंटिन्यू बीइंग एज स्ट्रिक्ट एज दे वेर इन द लास्ट 2 years या फिर उसके पहले भी. To presume that Tariq Rahman will change everything, that is not going to happen. Now on other issues, I think Bangladesh का जो नया सरकार है, they would want to convince India कि transshipment facilities फिर से शुरू की जाए, बाकी चीजें शुरू की जाए. So those should be, I'm sure government बोल देगा कि that those should be conditional. Conditional in the sense आपकी जितने सारे एंटी इंडिया रेटोरिक अपनी जगह पे है, तुम्हें 10 बार इंडिया के खिलाफ प्रदर्शन करना है करो, बट if you allow your country to be used for anti-India activities which are inimical to India, then it's a different. So how much Tariq Rahman's new government can reduce foreign interference in Bangladesh जो inimical to India है, वो देखना है. क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सारे बवाल मचाने की कोशिश की गई थी पिछले 1.5 साल में, and a lot of that may have originated from Bangladesh. How much Tariq Rahman can control that? अगर वो कंट्रोल करता है तो इंडिया विल आल्सो डू थिंग्स which are good for Bangladesh. So all in all, इकोनॉमी अगर उसको रिवाइव करना है, 350-400 जो टेक्सटाइल फैक्ट्रीज बंद हो गया उसको रिवाइव करना है, then they would require, और अगर वो जो टैरिफ कट किया है अमेरिका ने उसका एडवांटेज लेना है, तो फॉर देम ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी इज अ मस्ट. और इंडिया शुड बी आल्सो बी वेरी केयरफुल कि ऐसा नहीं है कि फ्रेंडली गवर्नमेंट आ गया तो फ्रेंडली पीपल हो गया, ऐसा नहीं है. सो आई थिंक इंडिया शुड बी वेरी केयरफुल कि अगर आपको सिलीगुड़ी कॉरिडोर को सिक्योर करने के लिए आप जो जो कर रहे हो, यू हैव टू कंटिन्यू डूइंग दैट. ऐसा नहीं कि हसीना के टाइम जो सोचा गया था कि बांग्लादेश के अंदर से एक रास्ता जाएगा जो विच विल कनेक्ट इंडिया विद नॉर्थ ईस्ट. आई थिंक इट इज स्टिल एज रिस्की एज इट वाज बिफोर इलेक्शन. वो सेफ नहीं होने वाला है. द रियलिटी हैज ऑल्टर्ड. ऑल वी हैव टू इंश्योर इज दैट जो लेवल ऑफ पाकिस्तानी एंट्रेंचमेंट विद इन बांग्लादेश है, वी हैव टू सी हाउ मच द बांग्लादेशी गवर्नमेंट इज बीइंग एबल टू सॉर्ट दैट आउट. बट इफ मुझे नहीं लगता कि क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन वाला चैलेंजेस इतने जल्दी खत्म होने वाला है. सो वी हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, एंड आई थिंक समवेयर वी हैव टू look at the Bangladesh border as a challenge. And उसमें कोई we can't presume that there's a new normal now, and you have to accept that. There's a new normal with the Chinese issue, and there's a new normal with the Bangladesh issue. कोई जंग नहीं होने वाला है. मैंने पहले भी कहा था कोई जंग वंग नहीं होगा और कोई जंग होना भी नहीं चाहिए. A lot of countries actually want India to get entangled into it. But there are new normals, new realities that we have to accept. जिस तरह से इंडो चाइना बॉर्डर में vigil is far more than what it used to be before Doklam or Galwan.
Your Bangladesh border is an altered reality. Within Bangladesh, chaos has not gone down. अगले एक साल में तारिक रहमान, देखिए कोई भी सरकार आता है ना, फर्स्ट 3 months 4 months इज अ हनीमून पीरियड. It would be, there will be euphoria. But for right now, जो situation बांग्लादेश का है, they would want miracles. And Jamaat को पता है कि the minorities en masse voted for BNP. So Jamaat, if it is allowed to operate the way they were in the last 1.5 years, you would see violence. And जुलाई चार्टर में फिर से बोल रहा हूँ, 2024 में जो जुलाई चार्टर के लेके आंदोलन हुआ था, अगर इस जुलाई को फिर से वो आंदोलन शुरू हो जाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म नहीं करना चाहता है तारिक रहमान इस नारे से कि तारिक रहमान इज द न्यू हसीना, इस नारे से कि बीएनपी इज द न्यू अवामी लीग, इस नारे से, डोंट बी सरप्राइज, क्योंकि अभी तारिक रहमान विल ट्राई टू बी स्ट्रिक्ट. एंड हाउ मच बांग्लादेश के लोग वो they were actually suffering from those challenges, but how much they will be willing to accept the strictness, well, that we have to see. Because he will force students to go back to schools and colleges. He will force the police, he'll ask the police to take care of law and order. जहां पे problem हो, deal करो strongly. अगर strongly deal करे, popular vote उनके साथ होगा, लेकिन जो rabble rousers होता है, they might take action. He said that fascism will not be allowed. Fascism can be of two types. Whether he was talking about Awami League or he was talking about Jamaat and what was happening during the Yunus rule, that is an interesting thing to ponder. अगर वो strictness दिखाए जमात के खिलाफ, तो फिर तो street violence शुरू होगा. And there are also some incidents to be pondered कि पिछले 1.5 साल में it is not the अवामी लीग only जिसको टारगेट किया गया था, उसको तो टारगेट किया, उनके लोग भाग गए, वो तो अलग चीज है, बट सम बीएनपी मेंबर्स, लीडर्स वर आल्सो टारगेटेड. तो ऐसा नहीं कि बीएनपी के अंदर कोई गुस्सा नहीं है अगेंस्ट दिस व्हाट हैपेंड इन लास्ट 1.5 years. बहुत गुस्सा होगा. एंड दिस इज द साइकिल ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस इन बांग्लादेश. मैं हमेशा कहता हूँ, सो टू प्रिज्यूम दैट पीस इज गोइंग टू रिटर्न टू बांग्लादेश will be being too optimistic. That is what I'm saying. Back to you. आप म्यूट में. Oh, sorry. Yeah, वो तो है. I mean, when you look at the situation, उसमें तो कहीं पे कुछ ऐसा दिखता नहीं है कि कुछ भी मतलब रिस्पाइट या कुछ दिख रहा है उस सिचुएशन के अंदर. It's pretty bad. It's not going to improve immediately. But एक चीज है, तारिक रहमान, आई एम जस्ट टॉकिंग बांग्लादेश एंगल, नॉट इंडिया एंगल. इंडिया का तो खैर वी स्टिल नीड टू बी केयरफुल. इवन इफ तारिक रहमान आपको रिटर्न में गारंटी दे, फिर भी आपको केयरफुल ही रहना पड़ेगा. बट एक चीज हमको यहाँ पर समझना है, इसके पास एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है. अगर इसको एक पॉलिटिकल करियर बनाना है अपना, इसके पास एक अपॉर्चुनिटी है. वन, इसके पास एक एज है, ठीक है, 58, 57, 58 राइट नाउ. तो एक एज है इसके पास वेयर ही कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स. दूसरी, इसके पास एक अपॉर्चुनिटी है टू एक्चुअली स्ट्रक्चर हिमसेल्फ, ठीक है. इसने यूनुस का जो एक क्लाउड था, वो तो कहीं ना कहीं अपने आप के सिर के ऊपर से थोड़ा तो हटा दिया है, राइट. इफ यूनुस हैज रिजाइंड एंड ऑल दैट स्टफ हैज हैपेंड, तो एक वो क्लाउड हटा दिया है उसने अपने अपने सिर के ऊपर से. बट टू मी द इंटरेस्टिंग थिंग इज दिस वोट टेकिंग व्हिच वाज हैपनिंग देयर. एंड इसके अंदर काफी केओस हुआ, कई जगह पे बॉयकॉट, कई जगह पे ये, कई जगह पे वो, लॉट ऑफ दिस स्टफ. सो व्हाट इज दिस केओस ऑल अबाउट? नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म काउंसिल वाला ओथ इन लोगों ने नहीं ली ना. बीएनपी मेंबर्स डिड नॉट टेक ओथ कि वी विल रिफॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. इसके वजह से जमात के लोग नाराज हो गए एंड दे रिफ्यूज टू टेक ओथ. उनको लग रहा है कि बीएनपी इज नाउ बिट्रेइंग देम. उनको लग रहा है कि जुलाई चार्टर जो बना था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होगा. जुलाई चार्टर में वही तो था कि अपर हाउस बनाना है, लाइक राज्यसभा ऑफ इंडिया, 2 टेन्योर तक लिमिट करना है किसी का रोल एज प्राइम मिनिस्टर. नाउ दे आर फीलिंग, उनके परसेप्शन से कि बीएनपी इज नॉट बिट्रेइंग. इसके वजह से chaos हो गया कि जमात के लोग ओथ नहीं ले रहे. दैट्स द chaos. And as you rightly mentioned, that Tariq Rahman has age on his side. देखिए, you can be an Islamic country. Now that's a reality. No one can change that. Bangladesh is an Islamic country. But क्या बांग्लादेश के पास, what would Bangladesh want to aspire to be? I mean, Bangladesh के पास there is a path of being Pakistan.
and there's a path or a path of being Pakistan or a Syria or an Iraq, or you want to be like your United Arab Emirates and even say Qatar or Bahrain or Saudi Arab, क्योंकि वहां पे अपनी रिलीजन भी है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है। और अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट तारिक रहमान को करना है तो जिस तरह से बांग्लादेश ने अपना एक आइसोलेशनिस्ट अप्रोच लिया था फ्रॉम इंडिया, कैन दे डू दैट? तारिक रहमान तो चाहेगा कि बिम्स्टेक वाला और फिर से शुरू हो। तारिक रहमान कल यू नेवर नो कैन से कि भाई मुझे ब्रिक्स का एसोसिएट मेंबर भी कर दो, उसको बेनिफिट होगा शायद। तारिक रहमान वुड वांट लॉट ऑफ थिंग्स जिससे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बढ़े, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बढ़े और उससे बांग्लादेश में बेनिफिट हो, क्योंकि बांग्लादेश का पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है और उनको जॉब्स के लिए दे गो एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, और वो आसान नहीं है, इट्स नॉट एन इजी थिंग। उनमें बहुत मतलब वो डंकी मूवी में जैसा था ऐसा ही है, यू वुड फाइंड एवरी कंट्री सम बांग्लादेश इज गोइंग देयर एंड नॉट हैविंग एनी मोर पासपोर्ट, ताकि उनको यू नो दे कांट बी थ्रोन बैक टू देयर ओन कंट्री, सो डिपोर्ट ना कर पाए, दे एक्चुअली टीयर ऑफ देयर ओन पासपोर्ट्स। और एक देयर इज अ चैनल थ्रू व्हिच दे हैव टू पे बैक एवरी मंथ टू द एजेंट्स हु सेंड देम अब्रॉड। तो इफ अगर उसको वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना, ये नीड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ बांग्लादेश। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना है। इन्वेस्टमेंट्स क्यों करेगा कोई? मैं कह रहा हूं ना कि द प्रॉब्लम क्या होता है बांग्लादेश के लिए, जितने सारे ग्लोबल कंपनीज है उनके साउथ एशिया या इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हेडक्वार्टर इंडिया में होता है। दे डोंट पुट अप हेडक्वार्टर्स इन बांग्लादेश। अपार्ट फ्रॉम टेक्सटाइल किसी और चीज में तो मैन्युफैक्चरिंग दे डोंट जनरली डू टू दैट एक्सटेंट, थोड़ा बहुत असेंबली करता है। शिप ब्रेकिंग, बट रिमेंबर दिस मैन वाज इन यूके फॉर 17 इयर्स। इसका मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि यूके मॉडल स्टेट है, बट उसको पता है कि कहाँ ना कहाँ क्या चीज थोड़ा बहुत तो करना होगा, ताकि बांग्लादेश में भी उसको एक ख्वाब आए कि ये भी बन सकता है लाइक एन वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्री। वो एटलीस्ट ही वुड एस्पायर फॉर दैट। एंड रिमेंबर तारिक रहमान डिड नॉट कम, वो जो आए थे जस्ट बिफोर द इलेक्शन, लेकिन उसके पहले 1.5 years जब यूनुस वाज इन पावर, देयर वर लॉट ऑफ एंटिसिपेशन तारिक रहमान विल कम बैक। तारिक रहमान डिड नॉट कम। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं रिश्ता उतना अच्छा नहीं था कि जो लग रहा था, रिश्ता अच्छा नहीं था। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। हाँ, चाइना का इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में होगा, अमेरिका का भी होगा, पाकिस्तान भी कोशिश करेगा कि उसका जितना इंट्रेंचमेंट हुआ है वो रहे। द क्वेश्चन इज द डिफरेंस क्या होगा यूनुस और तारिक रहमान के बीच? यूनुस वाज नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चंस टू द अमेरिकन्स और द पाकिस्तानीज, उसका कोई औकात ही नहीं था सवाल करने का। Tariq Rahman will ask the Americans and the Chinese, what do I get in return? और for him, if you have to improve or create a better Bangladesh, बाकी इंडिया के साथ क्या प्रॉब्लम है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। If he has to make a better Bangladesh, even if he wants to bypass India, उसके लिए भी तो उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए। Are the Americans and the Chinese willing to invest in Bangladesh, या फिर ओनली बांग्लादेश का जो प्रोजेक्ट होगा उसमें चाइना पैसा बना के चला जाएगा? टेंडरिंग निकला एक ब्रिज का, 5,000 करोड़ का ब्रिज 15,000 करोड़ में बना के चला जाएगा, क्या सिर्फ वो करेगा या फिर दे वांट जेन्युइनली वांट टू सेट अप फैक्ट्रीज इन चाइना, इन बांग्लादेश? और फिर चाइना भी बोलेगा कि भाई तुम्हारे तो रूल ऑफ द लॉ को ठीक करो पहले बिफोर आस्किंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। सो ही हैज वेरी लिटिल ऑप्शन देन टू इंप्रूव द इंटरनल सिचुएशन ऑफ बांग्लादेश। इंटरनल सिचुएशन अगर उसको ठीक करना है, देन ही वुड हैव टू रिवाइव द रैपिड एक्शन बटालियन, रैब। अगर उसको इंटरनल सिचुएशन ठीक करना है, he will have to revive the police force and he has to send back the army to fire to war fighting mode। वो तो है ही नहीं, आर्मी तो ट्रैफिक मेंटेन करता है। उनके बॉर्डर इशू सिर्फ इंडिया के साथ नहीं है, उनके म्यांमार के साथ जो बॉर्डर इशू है 10 गुना प्रॉब्लमेटिक है। वो बांग्लादेश मीडिया उसको दिखाना ही छोड़ दिया है। तो उनके प्रॉब्लम्स म्यांमार के साथ हमसे, हमारे साथ प्रॉब्लम जितना उससे 10 गुना ज्यादा है। ये जो म्यांमार बांग्लादेश ने जो सबमरीन लिया था 2 चाइना से, क्यों लिया था? इट्स बिकॉज ऑफ द म्यांमारीज हैविंग सबमरीन्स, इट हैज नथिंग टू डू विद इंडिया। इनके कोस्टल क्लैशेस बहुत होता है। एंड रिमेंबर अनदर थिंग, द आर्मी इज हाईली फैक्शनलाइज्ड विद इन बांग्लादेश। अभी भी प्रॉब्लम्स है आर्मी में। हाउ वुड द आर्मी लुक एट इट? कम से कम आर्मी तो थोड़ा बहुत की देयर इज अ सेंस ऑफ रिलीफ कि भाई यू हैव एटलीस्ट अ गवर्नमेंट इन प्लेस। बट अगर वो स्ट्रिक्टनेस दिखाता है अगेंस्ट जमात,
the Jamaat faction within the Bangladesh army, how would they react? So can we rule out another wave of political instability coming in Bangladesh? You cannot rule that out. Yes, there is an overwhelming majority this government has got, and I think हर चीज के लिए पाकिस्तान में जो इंडिया को ब्लेम किया जाता है, बांग्लादेश में भी ये ट्रेंड आ गया है. इट इज गुड फॉर इंडिया टू हैव अ स्टेबल गवर्नमेंट इन बांग्लादेश, बट अगर इसको कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना, तो बांग्लादेश के अंदर के लोग क्रिएट करेगा. Because if you look at what was the agenda of Jamaat and what would be the agenda of BNP, yeah, 180 degree different है. 180 degree different है. Will Jamaat accept that? उसको लगेगा यार ये तो नया अवामी लीग है. फिर वो अगर उसको नया अवामी लीग समझे तो फिर वो वही करेगा. एंड तारिक रहमान एटलीस्ट इन द लास्ट 15 years बीइंग अब्रॉड थोड़ा प्रैग्मेटिक तो है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा रिफॉर्म्ड है, pro India. Why would they be pro India? मुझे ये बताइए ना. They will be pro Bangladesh, and India would also say that. Bhai, you don't need to be pro India. You be pro Bangladesh. Do what is good for your country, for your country's development. तो तुम्हारे कंट्री के लिए वही बेहतर है. If you do economic growth and you do not create a safe haven for problems, for problem creators in my country. इंडिया में जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उन लोगों को अगर आप सेफ हेवन बनाओगे, then that is not being Bangladesh first. So इंडिया बोले आर्म्स लेंथ डिस्टेंस रखो, बट अपने डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करो, अपने सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करो. डोंट फोकस ऑन हाउ यू वुड क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस. जब तो प्रॉब्लम फिर रेसिप्रोकेशन हो. बट इज दैट द एजेंडा ऑफ द जमात एंड अदर एलिमेंट्स जिनको यूनुस ने पनाह देकर रखा है? लास्ट पॉइंट, ये जो वीसा फ्री एंट्री ऑफ द पाकिस्तानीज, क्या बीएनपी उसको बरकरार रखेगा? क्योंकि वीसा फ्री एंट्री और बिना कोई चेकिंग के जितने सारे शिपमेंट होता है उसमें क्या क्या आता है, नोबडी नोज. क्या वो कंटिन्यू करेगा उस तरह से? रिमेंबर व्हाट आसिम मुनीर सेड दैट द नेक्स्ट अटैक विल कम फ्रॉम ईस्ट, और वो थ्रेट अभी भी है. व्हेन यूनुस वाज इन पावर, यूनुस ने सोच लिया भाई मैं हूं, अगर कुछ होगा तो मेरे ऊपर ही आएगा, ये उल्टा मारेगा तो आई विल बी आंसरेबल. अभी तो कोई किसी का अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सरकार तो कोई और का है. So it all depends upon how much strictness Tariq Rahman shows, and I think he intends to show. But uske consequences hai, given the internal fragility of the institutions in Bangladesh, given the fragility of the society, and given the deep factions within the political parties, between the political parties. Yeah, they don't see each other eye to eye at all. Back to you, Ali. Yeah, well, it's, to me the main issue as I see it in Bangladesh is that ये लोग काफी अभी रोना धोना इनका चलता रहेगा. ठीक है, this will continue, and what we need to do is of course hunker down and kind of just fix our own stuff at the end of it. क्योंकि आप जिस तरह से ये पूरा जो देख रहे हो, ये हिला हुआ है पूरा स्ट्रक्चर. This is going to create chaos, and ये chaos के अंदर आपको दिखेगा कि they will, there are elements that will try and do stuff. So I agree with you कि हमको अपना ध्यान रखना है. बाकी जो बांग्लादेश में चलता रहा है उसमें अपने को क्या लेना देना. I mean, all you need to do is ensure that आपका जो भी है, what you call, आपकी जो security है, that is well managed, nothing else, and there is no question about it. I think that is as per that. Thanks Pathikrit for that update. सबसे request है वीडियो को like करिए, subscribe करिए चैनल को, and share this with your friends, families, and whoever you think will benefit out of this. Also, don't forget to support the channel. That is very important. And we shall see you later with another update. Tab tak, namaskar.